सर डाउ फ्यूचर्स 70 पॉइंट ऊपर है, नास्डैक फ्यूचर्स में 90, इनफैक्ट 100 अंकों के ऑलमोस्ट के आसपास की बढ़त यहाँ पर दिखाई दे रही है। यूरोपियन मार्केट सर बिल्कुल फ्लैट है, कोई बहुत ज़्यादा कमजोरी नहीं है। रुपया थोड़ा कमज़ोर है, 87 के आसपास है, लेकिन ठीक है, होल्ड आउट कर रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखिए, पॉइंट ये कि यहाँ 3 दिनों के बाद आज अमेरिका के बाजार खुलेंगे और उसके ऊपर ट्रम्प का टेरिफ वेरिफ का पता नहीं होगा नहीं होगा। सपोज कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोल करा तो हो सकता है कि भाग भी जाएं, लगाने के बाद भी भाग सकते हैं। कुछ करे तो घट जाएं, कुछ करने के बाद ना भी घटे हैं कि ये तो अमेरिका के लिए अच्छा है। एक तो वो क्या करेंगे क्या कहेंगे वो पता नहीं, उसके ऊपर अमेरिका का रिएक्शन मार्केट का उस पर अच्छा होगा खराब वो पता नहीं। तो जब बहुत सारे पता नहीं तो जो पता है उस पर फोकस कर लें। और हमें पता क्या है? पता 2-3 चीज़ें हैं। एक, हमारे बाजार कमजोरी है, हमें पता है। एक दूसरा, हमारे बाजार ढंग से उठ नहीं पा रहे हैं, वो हमें पता है। तीसरा, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की बैंड बजी हुई है, ये हमें पता है। ऐसे में कुछ लेवल्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप पता कर लीजिए। वो है 22,800, ये सपोर्ट लेवल है आपके लिए इमीडिएटली, जिसके नीचे जाने पर आप कमज़ोर होंगे, 23,000 के ऊपर निकलने पर होंगे मजबूत। मेक और ब्रेक लेवल है आपके लिए 22,900 का, और अच्छी बात है कि पिछले घंटे भर से 22,900 के ऊपर बने हुए हैं। तो इस बात को लेकर ज़्यादा संभावना दिख रही है कि क्लोजिंग आज की निफ्टी की 22,900 से 23,000 की रेंज में होने के चांस ज़्यादा दिख रहे हैं। अब रहा सवाल उतार चढ़ाव का। वीकली एक्सपायरी है सेंसेक्स की, आखिरी 1 घंटे में कोई मुंह आ जाए तो आ जाए, पता नहीं। आए 23,000 के पार निकल कर टिके तो 23,075 तक जा सकते हैं। 22,800 के नीचे जाएं, जिसके चांस नहीं के बराबर कम है, तो 22,725 तक आ सकते हैं। बैंक निफ्टी ये क्रूशियल लेवल के आसपास है और वो है 49,000। मेक और ब्रेक लेवल यही है 49,000 के पुट पर और कॉल पर, दोनों पर 14 लाख शेयरों का बराबर ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। सो 49,000 इज मेक एंड ब्रेक लेवल। और अगर 49,000 के ऊपर जब तक आप बंद हो रहे हैं, चिंता की बात नहीं। और क्यों नहीं है कि मतलब 6 तारीख से मेरे पास में डेटा है, 6 तारीख से लेकर अब तक 3, 3, 6, 2, 8, 9 दिन ऐसे हैं जब आप इसने मार्केट में भी कभी 49,000 के नीचे बंद नहीं हो रहे हैं। सो क्लोजिंग आपकी 49,000 के ऊपर ही हो रही है। सो कम से कम वो रिलीफ वाली बात है, इसलिए आज हमने स्टॉप लॉस 49,000 का ही दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। सो ठीक है। सो बैंक निफ्टी एक शेड कम कमज़ोर है, ये आप कह सकते हैं। निफ्टी के मुकाबले में भले आपको 125 पॉइंट दिख रहा है, लेकिन लेवल के हिसाब से बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेहतर है। निफ्टी 23,000 के नीचे कमज़ोर ही माना जाएगा। सो फ्रेश पोजीशन कुछ भी ना बनाए। रहा सवाल हेजिंग करने का, ये कुछ है, और अगर बनाने जैसी नौबत आई तो 3-20 पर आपको बताया जाएगा।